Okay, what it says, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. So बोलो बेटा कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 52. उसमें से हमें सिलेक्ट करना है 1. तो 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, मतलब हमारा n हुआ. हमारा घरे છે ને સર બાર સ્વિચ છે તો સર વરસાદ જ્યારે આવે ને સર એના પછી ઈ સ્વિચ वर्षा શું થયું? Okay, so n equal to 52c1, that comes to 52. ठीक है, ये तुम्हारा n हुआ कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है. फिर बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग नंबर 1. नंबर 1 a queen. So a is equal to card is of queen. अब बेटा कार्ड क्वीन का है, इसका मतलब उसका जो m होगा वो होगा, क्या होगा उसका m? क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं? 4. उसमें से एक सिलेक्ट करना है, so that is 4. So what is the probability of a? The probability of a is m upon n, that is 4 upon 52, that comes to 1/30. बोलो क्लियर है यहाँ पे सबको? Yes, sir. सेकंड आई एम सॉरी, ठीक है मैंने 2 नंबर पहले कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? लो ठीक है, ये मैंने ये अच्छा पहला क्लब था नहीं, आई एम सॉरी, सो लेट मी चेंज इट. चेंज कर देते वरना आगे थोड़ा तकलीफ पड़ेगी. सो लेट मी चेंज इट बेटा. Okay, so I'm changing it. The first was club, sorry. So a is equal to card is of club. तो बोलो क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 13. उसमें से एक सिलेक्ट करना है, so m is equal to 13. लास्ट टाइम बताया था मैंने, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड बताया था ना, 4 तरह के सूट होते हैं, हर एक के 13 पत्ते होते हैं. So what is the probability of A? It is 13/52, that comes to 1/4. Okay, B, a queen. So B is equal to card is of queen. बोलो भाई क्वीन का कार्ड है, मतलब M हुआ 4c1. So 4c1 comes to what? 4. So what is the probability of B? 4/52, that is 1/30. The third one is a club queen. Now you tell me, a club queen मतलब, a club queen मतलब वो जो कार्ड है वो दोनों है, क्लब का कार्ड भी है और क्वीन का कार्ड भी है. दोनों है मतलब कौन हुआ? ये A इंटरसेक्शन B हुआ, because it is present in A and B both. So as per the rule of intersection, both है मतलब A intersection B. So the card is of club queen. मतलब क्लब भी है और साथ साथ तुम्हारा क्वीन भी है. अच्छा, क्वीन की क्लब एक ही होगी कैसे? टोटल 4 कार्ड होते हैं क्वीन के, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और डायमंड का. तो क्लब की क्वीन कितनी होगी? 1. So what is the probability of A intersection B? The probability of A intersection B will be 1/52. बेटा क्लियर है यहाँ पे सबको? Yes, sir. ओके, अब उसके बाद चौथे में क्या पूछा है? चौथे में पूछा है अ क्लब और अ क्वीन. और बेटा और यानी या तो वो क्लब का होगा या तो वो क्वीन यार तुम लोग यहाँ थियोरी नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा. हाँ, A यूनियन B. What is A union B? Present in A or B or A and B both. So और आया मतलब union, and आया मतलब intersection. So A union B means the card is of club or queen or both. So what will be the formula of PA union B? The formula of PA union B will be P of A plus P of B minus P of
A इंटरसेक्शन B। सो हमने सबकी वैल्यू ढूंढ ली है। सो बोलो क्या है PA क्या है अपना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA? 1/4. नहीं, अपने 13/52 लेंगे बेटा। वी विल टेक 52 वाला बिकॉज लास्ट में एलसीएम लेना ही Okay. पड़ेगा। सो 13/52, फिर PB है 4/52 और 1/52। सो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो 13 और 4 17, 17 माइनस 1 16। 16/52. 16/52 करोगे तो द आंसर वुड बी 4/17। बोलो भाई, क्लियर है सबको? Yes. एनी क्वेश्चन? ओके, अब इसमें और कुछ पूछा है? नहीं पूछा है। अगर पूछा होता तो मैं आपसे पूछता हूं, ये एक्स्ट्रा है, हाँ, ये अपने BA में नहीं है। अगर मान लो आपको पूछा होता कि द कार्ड इज नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन, तो क्या करते हैं? कार्ड जो है वो ना ही क्लब का है ना ही क्वीन का है, तो क्या करते हैं? आज ही बोलना है। द कार्ड इज नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन। एनीवन? maybe A minus B. A-B मतलब क्लब है, क्वीन नहीं है। सर A-B मतलब, अनसर्टेन। बेटा सुनो, जिसने A-B बोला, A-B क्या होता है? प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। तो अगर आप A-B करोगे तो कार्ड क्लब का है बट क्वीन का नहीं है। क्या तो बोला है? Elementary event. ना, एलिमेंट्री इवेंट क्या थी? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता सर है? अनसर्टेन। अनसर्टन है, तभी तो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं बेटा। A dash B dash. और क्या A-B क्या? Intersection. सी आई विल टेल यू। यहाँ पे देखो, ये व्हाट वाज A यूनियन B? द कार्ड इज ऑफ क्लब और क्वीन और बोथ। और ये क्या बोल रहे हैं? नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन। इसका मतलब ये हुआ A यूनियन B द होल डैश। A यूनियन B होल डैश मतलब ऑपोजिट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B बोलता है कि जो कार्ड है वो या तो क्लब का है, या तो क्वीन का है, या तो दोनों का है। और मुझे पूछा है कि ना ही वो क्लब का है ना ही वो क्वीन का है, तो A यूनियन B का ऑपोजिट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री। ऑपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। सो A यूनियन B होल डैश मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढूं, सो व्हाट इज प्रोब ऑफ A यूनियन B होल डैश? इट इज 1 माइनस A यूनियन B। ये मैं घर से नहीं लाया, ये ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला। पॉइंट नंबर 2, किसी का भी डैश चाहिए तो 1 माइनस उसका ओरिजिनल इवेंट। सो P A यूनियन B होल डैश इज व्हाट? 1 minus A union B. So it is 1 minus 4/17. 17 LCM. 17 minus 4. The answer is 13/17. बोलो, क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. Any questions? So this was something extra which was not there. लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में सेम पूछा था, ठीक है? Now I'm doing sum number 6. बेटा 6 अपने यहीं पे कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है सम नंबर 6 में, everybody please have a look. In sum number 6 they are saying if A, B and C are exhaustive and exclusive. भाई ये तो हम सब जानते हैं कि अगर A, B, C एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है तो PA प्लस PB प्लस PC इन तीनों का जो टोटल है वो 1 होगा। ये मैं घर से नहीं लाया, ये कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? लॉ ऑफ एडिशन का लास्ट पॉइंट, कि अगर A, B, C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो एक्सक्लूसिव है तो सारे इंटरसेक्शन 0 और एग्जॉस्टिव है तो यूनियन इज 1। सिखाया था, बताया था? Yes.
बराबर है। सो बेटा लेट अस चेक वन बाय वन। अब खाली ऐसा बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आइए देखते हैं पहला वाला। बोलो पीए 0.5 है, पीबी 0.4 है, पीसी 0.2 है, तीनों को प्लस करो 1 आ रहा है। 1.1 तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? false. दूसरा पीए 0.62, पीबी 0.48 और पीसी -0.10, तीनों का टोटल करो 1. 1। तो ये ट्रू हुआ। Yes. What? Yes, it is false. हाँ क्यों? बे प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नेगेटिव, में माइनस में प्रॉब कभी नेगेटिव होता है बे? नहीं है। कभी सुना है देयर आर माइनस हाफ चांसेस ऑफ गेटिंग हेड? सुना है कभी ऐसा? तो फिर प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। चलो तीसरा चेक करो। पीए 0.5, 1.5. false. 1.5. क्या 1? False chepa. False. क्या फेकम फेक कर रहे हो वे? पीए दिया है, पीबी दिया है और पीए इंटरसेक्शन भी दिया है। पीए इंटरसेक्शन भी 0.6 हो सकता है। ये फॉल्स है क्योंकि पीए इंटरसेक्शन भी 0.6 नहीं होगा। पीए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कौन सा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तुम लोग तो प्लस करने, तुम लोग जबरे हो यार, क्वेश्चन तो पढ़ो। सब में प्लस के 10 में प्लस ही होगा। वाह बेटा वाह। ऑल राइट, बढ़े आगे। एनी क्वेश्चंस इन दिस? किसी को कुछ पूछना है? हेलो, एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी? No sir. Okay, so we shall proceed now to sum number 7. A box contain 6 black and 4 white balls. बेटा अपने पास टोटल मिलाकर कितने बॉल्स हुए? 10। So we have 10 balls with us. We have 10 balls with us. उसमें से 6 कौन है? Black. और 4 कौन है? White. White. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn मतलब n हुआ हमारा 10c2। अगर आप 10c2 करोगे तो तुम्हारा n आएगा 45। चेक कर लो कैसे? 10 into 9 डिवाइड बाय 2 into 1। 45. यस। अब उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द prop that number 1 both are black. So A is equal to both are black. So tell me both are black. Both are black मतलब कितना हुआ? 62 हुआ बेटा। और 62 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 15। चेक कर लो। 15. So PA is 15 by 45. That comes to 1 by 3. Am I correct? Yes. Now, second क्या पूछा है बेटा? Both are white. So number 2. B is equal to event that both are white. Now both are white means M will be 4c2 and I think 4c2 will be 6 if you check it. 6. So P of B will be 6 by 45. 6 by 45 यानी 3 2s and 3 15s. 15. 2 by 15. 2 by 15. और थर्ड क्वेश्चन क्या है? बोथ आर ऑफ Different colors. बोथ आर ऑफ अलग अलग कलर। बोलो बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसका मतलब एक ब्लैक होगा और एक व्हाइट होगा। यस और नो? 1C1. So 6 into 4, that is 24. So PC is equal to 24 by 15. Sorry, 24 by 45.
तो समझो ना 3 8s और 3 15s। Answer is 8 by 15. This is your first answer. This is your second answer, and this is your third answer. बोलो भाई, any questions to anybody? तो मेरे को ये थर्ड नंबर नहीं समझ आया। बेटा थर्ड नंबर में क्या है? बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ना। बोथ हाँ। आर ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब क्या होता है? हमारे पास दो ही कलर है। देख इधर, हमारे पास दो ही कलर है, एक ब्लैक 6 ब्लैक है और 4 व्हाइट है। दोनों एक ही कलर के बॉल चाहिए, खत्म हो गई बात। तो दोनों के कलर के चाहिए, मतलब 6C1 फॉर ब्लैक एंड 4C1 फॉर व्हाइट। क्लियर सुष्मिता? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताता हूँ। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं इसमें, 4th नंबर। अगर ऐसा कहा होता बोथ आर ऑफ सेम कलर, तो आप क्या करते? अगर ऐसा कहा होता बोथ आर ऑफ सेम कलर, दोनों का कलर सेम है, तो बोलो तो उसमें एम क्या होता? तो या तो दोनों ब्लैक है या तो दोनों व्हाइट है, और यानी क्या होता है? प्लस। और यानी क्या होता है? प्लस। यूनियन। तो या यस, Union. तो या तो दोनों ब्लैक है। ब्लैक कितने अपने पास? 6, उसमें से 2 और यानी प्लस। दोनों व्हाइट है यानी 4C2। तो 6C2 हुआ 15 और 4C2 हुआ 6। 15 और 6 कितना हुआ? 20. और 6 कितना हुआ? 21 हुआ। 21। व्हाट इज अवर पीडी? 21/45। ठीक है। सो 3 7s और 3 15s। ये एक्स्ट्रा था, बराबर, ये पूछा नहीं था, बट ऐसा हो सकता है। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? No. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have finished 5 6 7. Now we go to the 8 नंबर का सम। 8 में हम पहले ए देखेंगे बेटा। बोलो 8 के ए में क्या है? 2 cubical dice are thrown simultaneously. ठीक है। Find the probabilities of getting so 2 cubical dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting number 1 total 9. मीन्स दोनों डाइस पे जो नंबर आते हैं उन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और दूसरा है टोटल एटलीस्ट 9। बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 9 या 9 से कम। गलत। 9 या 9 9 से ज्यादा. एटलीस्ट है बेटा। वो तू जो बोल रही है 9 या 9 से कम, वो मतलब किसमें होता है? 9 तो होना ही चाहिए। मतलब 9 या 9 से ज्यादा हुआ ना, कम कैसे हुआ बेटा? ठीक है। ओके, सो हाँ, अब आपको सम क्लियर हो गया है, तो मैं सम कर रहा हूँ इधर। इस सम का नंबर क्या था? सॉरी आई फॉरगॉट। व्हाट वाज द सम नंबर? 8 का 8। बेटा पहले तो 2 डाइस थ्रो कर रहे हो। अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो तुम्हारा यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। सो आउटकम वुड बी 1 1 1 2। कुछ याद आ रहा है? 12th 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। याद करो, पहले हम इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना? फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। ऐसे कितने आउटकम आएंगे? टोटल 36 आउटकम आएंगे। 36। याद, थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ऐसा कुछ पढ़ा था? कुछ लग Yes, रहा है ऐसे sir. कि हमने, हाँ ऐसा कुछ, हाँ कुछ था तो सही Yes, ऐसा। sir. यस सर। उसके बाद 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So how many outcomes we have got? 36. Yes, so we have got 36 outcomes. So my n would be 36. तो उसने पहला पूछा है a is equal to the total is 9. मतलब दोनों डाइस का जो टोटल है बेटा वो क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए. तो जरा ढूंढ लो इधर 9 कहाँ कहाँ हो रहा है. देखो 1 में तो कहीं नहीं है. 2 में ये रहा 3 3 6 4 5 4 5 5 4. ये देखो ये ऐसे ये रहा देखो क्रॉस में गया ऐसे देखा. 6 So 3. the outcomes are 3 6 4 5 4 and 6 3. So what is your m? 4. 4. So what is the probability of a? 4/36. 1 by 9 हुआ ना बेटा. 1/9. Okay. Now we proceed to the second one. So b is equal to the total is at least 9. बेटा at least 9 का मतलब 9 तक तो होने ही चाहिए. 9 से ज्यादा. very good 9 से ज्यादा. तो 3 6 आया, 4 5 आया, फिर 4 6 आया, 5 4 आया, 5 5 आया, 5 6 आया, 6 3 आया, 6 4 आया, 6 5 आया, 6 6 आया. ठीक है, जो मैंने ग्रीन से किया है वो सब आ गया ना, क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो कैसा है? 9 या 9 से ज्यादा. देख लो ये 9 9 10 9 10 11 9 10 11 12. क्लियर है? हाँ? Yes, sir. Sir, Okay, so let us write down the outcomes. बोलो 3 6, फिर 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 3 3 6 6 4 4 6 5 અને 6 6. 5 and m 6. is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. So my m is 10. So my pb would be 10 by 36. समझो ना 2 5s और 2 18s. The answer is 5 by 18. बोलो भाई, any questions to anybody? No, sir. No, sir. ये था तुम्हारा 8 का A. 8 का B मैं बाद में करवाऊंगा. एक डाइस वाला सम में देखो 9 नंबर का सम भी डाइस वाला ही है. ये बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है. सबके पास बुक है तो मैं ऐसे बार बार ऊपर नीचे ना करूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें. हाँ सर. Okay, so see sum number 9 now everybody. Same ऐसा ही है. sum number 9 में देखो 2 dice are thrown simultaneously. तो फिर से आउटकम वही आएंगे 1 से 6 into 1 से 6 वाले. Find the probability that the sum of the number is divisible by 3 or 4. Means जो दोनों टोटल आए वो टोटल या तो 3 से डिविजिबल है या तो 4 से डिविजिबल है. तो और आया बेटा, और यानी यूनियन. वेरी गुड. यूनियन. और यानी यूनियन. यूनियन. आप सब लोग के पास जियो मीट है? जियो मीट नहीं सर.
मैं क्या बोला था अभी नेक्स्ट टाइम अपना है ना जियो मीट में करेंगे, क्योंकि इसमें ना यार 40 मिनट्स में लेक्चर खत्म हो जाता है। Okay. So 1 2 3 4 5 6 into 1 2 3 4 5 6. I am not writing the whole set of points again. It is 1 1 2 6 6. ठीक है। अब बेटा इसमें हमें क्या पूछा है कि the sum is either divisible by 3 और it is divisible by 4. तो इसको हम ब्रेकअप करेंगे कैसे? पहले हम बोलेंगे a मतलब the sum is divisible by 3. मीन्स दोनों का जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल है। तो बोलो 1 में कौन कौन आएगा? 1 1 आएगा? बोलो नहीं, क्योंकि 1 1 का टोटल कितना होता है 2 और 2 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 2 आएगा? यस, क्योंकि 1 2 का टोटल कितना होता है 3। 1 2 कितना होता है 3 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। सो 1 2, फिर बोलो 1 3 आएगा? नहीं। 1 4 नो। 1 5 यस। फिर 1 6 नो। फिर 2 में 2 1 यस। 2 2 Yes. 2 2 नो। No. 2 3 नो। 2 4 यस। No. Yes. 2 5 नो। 2 6 नो। 3 1 3 2 3 3 यस। 3 4 3 5 3 6 यस। फिर 4 में बोलो तो 4 2 4 में 4 2 यस। 4 2 4 3 नो। 4 4 नो। 4 5 यस। फिर 5 में 5 1 यस। 1 yes 5 4 5 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So let us count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So M is 12. So PA is बेटा हमारा M कितना था? 36. 36 Okay, our N was 36. 12 by 36. So it is 12 upon 36. I think that is 1 by 3. Yes or 1 no? by 3. Yes, sir. yes sir चलो अब हम लेंगे B. B मतलब sum is divisible by 4. 4. Yes or no? दोनों का जो Yes, टोटल है sir. वो किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। 4 से. तो लेट अस स्टार्ट। बोलो 1 1 1 1 1 कहाँ से आएगा बेटा? 1 1 तो 2 होता है। 1 3 1 3. 1 3 1 4 1 5 1 6 नहीं 2 1 2 2 2 2 2. 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 1. 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5. 3 5 टोटल 8 होता है ना। फिर 4 में 4 4 4 1 नहीं 4 2 नहीं 4 3 नहीं 4 4 बस। फिर 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा। फिर 5 में 5. 5 3 5 3 5 5 3. 4 5 5 5 6 6 में 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So tell me what is M? 1 2 3 4 5 6 7 9. 8 9. 9 9 upon by 36. So P of P will be 9 by 36. 9 by 36 यानी कितना हुआ? 1 by 4. 1 by 4. करेक्ट। बेटा अब मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या? यूनियन। लेकिन यूनियन से पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इंटरसेक्शन। सो A इंटरसेक्शन B मतलब the sum is divisible by दोनों 3 and 4। 3 and बेटा 4. 3 and 4 मतलब किससे डिविजिबल होना चाहिए? 12 से, क्योंकि 3 और 4 से वही डिविजिबल होगा जो 12 के टेबल में होगा। अब ये 12 में कहां से लाया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है तुम्हारा 6 6। यू कैन चेक। और कुछ भी कॉमन नहीं है। और 6 6 का टोटल करो तो 12 हुआ और 12 जो है वो 12 से डिविजिबल है। सो व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? Our A intersection B would be only one value and that is 6. Yes or no? So my M would be only 1.
So what is PA intersection B? It is 1 by 36. And now finally I am going to find my union. क्योंकि और बोला है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है union. So we have to find A union B. A union B मतलब the sum is divisible by 3 or 4. So the formula of A union B will be P of A plus P of B minus P of A intersection B. So bolo, what is P of A? 12 by 36. P of B 9 by 36 minus 1 by 36. ये 36 वाला लिया मैं ताकि इजी पड़े. So 12 plus 9 21, 20 minus 1 20 by 36. 20. So 4 5s are or 4 9s are. So what is the answer? 5 by 9. 9. बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Any questions till now? No, sir. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. Let us proceed to the next sum.